स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 24 नीट 2025 का क्वेश्चन है। फिजिक्स का पेपर, तो फिजिक्स का हमारे पेपर का कोड है 46। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या है। अ मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, बट इसमें कहा क्या बोला, इसका क्वांटाइज्ड मोशन। व्हाट वी मीन बाय क्वांटाइज्ड मोशन, ये तो हमने बोर्स मॉडल्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन सर्टेन ऑर्बिट में ही मूव करेगा। ठीक है, और जिसके लिए हम लोग देखते थे, वहां पर पढ़ते थे कि जो है कि योर एंगुलर मोमेंटम विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन कहा यहाँ पे कुछ बातें उसी टाइप की हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेट अस सी, मैं आपको एक फिगर बनाता हूं कि लेट अस सी कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सी दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है। ओके, सो दिस इज माय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैंने बताया। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन मेरा चक्कर काट रहा है। ठीक है, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक इक्वेशन आपके पास डिराइव होके निकल कर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर v स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दिस विल बी सिंपली ई वी बी के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास जो है ना एक इक्वेशंस कुछ आएगा। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, इसकी कहां पे यूज पड़ेगी देखा जाएगा। दूसरा यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वांटाइज्ड मोशन में यहां पे कहा यह जा रहा है कि दिस क्वांटाइज्ड मोशन स्टेट दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एच बाई ई। एन एच बाई ई, तो फ्लक्स क्या होता था भाई, पहले चला जाए फ्लक्स। फ्लक्स विल बी सिंपली एरिया मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एरिया, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज नथिंग बट, फ्लक्स के बारे में कर रहा है एन एच बाई ई। ओके, फ्लक्स एक्चुअली होता क्या था कि फ्लक्स जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता था। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो एक भी ये भी इक्वेशंस यहां पे छोड़ देते हैं। दिस ए मींस यहां का एरिया, that area will be pi r square. Okay, this area will be nothing but pi r square. This a will be, here it is, I am writing a is equal to pi r square, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में, जिस सर्कल में चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेयर n is the integer, h is the Planck's constant, E is the magnitude of the electron. According to the model, the magnetic moment of electron in its lowest energy state, तो लोएस्ट इनर्जी स्टेट का मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू वन। ठीक है, सो लोएस्ट इनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू वन। अब बात आ रही है मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अगर कोई सर्कल में कोई करंट अगर है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि करंट उसके उल्टा डायरेक्शंस में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे, इसमें हम लोग समझेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर होता था। ठीक है, क्या होता था? मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनीशन होता था करंट आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर। बट हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है अभी उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है। सो अब हमारे पास यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे तो एक मेरे पास जो है ना ये करंट चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एरिया चाहिए, तो एरिया तो हम लोग यहां से भी ले सकते हैं। लेट अस सी, अब करंट क्या होता है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई उसको पूरे में कितना टाइम लगा एक चक्कर काटने में, वही मेरा करंट होगा। दैट मल्टीप्लाइड बाई योर एरिया, अगेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम क्या होगा? सो ये पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। ओके, मल्टीप्लाइड विद दिस एरिया ए, राइट। अब यहां से देखो, एक मैं क्या करता हूं, यहां से v को मैं कैंसिल करता हूं। कुछ रिजल्ट सा बनता हुआ दिख रहा है कि यहां पर हमारे आंसर्स के लिए कुछ रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखिए,
दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू चार्ज E डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये जब पलट जाएगा तो बन जाएगा V बटा R, दिस इज एरिया A। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, E अपॉन 2 पाई को यहां रहने देता हूं, V बाई आर को मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से V बाई आर का वैल्यू ले लेता हूं, तो यहां से V बाई आर का वैल्यू हो जाएगा EB डिवाइडेड बाई M, दिस इज EB डिवाइडेड बाई M। ओके, ये एरिया बच रहा है, तो ये एरिया को मैं यहां से ले लेता हूं, एरिया को मैं यहां से उठा के लेकर आता हूं, NH बाई बी। लेकिन यहां पे जो है ना, जो N है उसकी वैल्यू 1 ले लेनी है, क्योंकि अभी आपका लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात कर दिया है, तो ये हो जाएगा H बाई ई बी, तो यहां पे हो जाएगा H बाई ई बी। अब देखो यहां पे क्या क्या चीज गायब हो जाता है, यहां से E मेरा E गायब हो गया, B से मेरा B गायब हो गया, तो यहां पे बचता है मेरा E H डिवाइडेड बाई 2 पाई M, E H Planck's constant E divided by 2 pi, okay, that is your answer is 1, okay। So magnitude of this according to this model, the magnetic moment जो मैंने निकाला यहाँ पे, magnetic moment जो मैंने निकाला है, magnetic moment I multiplied by current multiplied by area vector। करंट के लिए मैंने ये यूज किया, एरिया का ये चीज है, एरिया को मैंने यहां से रिप्लेस किया है, और यहां पे जो टी की जरूरत थी वो मैंने जो टाइम निकाला था वो यहां से निकाला है 2 पाई आर, पूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चक्कर काटा है 2 पाई आर बाई वी, तो ये आपका फाइनली आंसर है। तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू।